जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज फिर हुआ बवाल। पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़े। 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर भारी हंगामा। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई हाथापाई। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की। सदन में हुआ भारी हंगामा। विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 के बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की आपत्ति के बाद शुरू हुई झड़प। धारा 370 को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा। मार्शल ने हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला। हंगामे के दौरान दो बीजेपी विधायक आरएस पठानिया और मोहन लाल जख्मी हो गए। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। जम्मू में गोरखा समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। विशेष दर्जे के प्रस्ताव के खिलाफ यह प्रदर्शन। विधानसभा हंगामे पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। कहा, विपक्ष ने जनता के विश्वास का गला घोटा। विपक्ष के मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर। खुर्शीद अहमद शेख इंजीनियर का बीजेपी पर हमला। कहा कि कश्मीरियों के दिलों में जो है हमने वही बैनर दिखाया। यह बीजेपी वालों को हजम नहीं हुआ। वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। हंगामे को लेकर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, बीजेपी सिर्फ अपने हित की बात करती है। कश्मीर के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। झड़प पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। कहा कि 370 और 35 से खत्म होने से पाकिस्तान परस्ती और पत्थरबाजी हुई खत्म। अमित शाह ने की 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन की शुरुआत। कहा, एनआईए ने अपना काम बखूबी से निभाया। आतंकवाद पर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के आने के बाद आतंकवाद पर हुआ करारा प्रहार। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हर नेटवर्क पर हुआ एक्शन। मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। इंदौर में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं को छेड़ने वालों को हिंदू छोड़ेंगे नहीं। ना हमने किसी को दबाया और ना ही हमें किसी से दबना मंजूर। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है। जियो और जीने दो। हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, सिर्फ हिंदू कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। केवल हिंदू हिंदू कहने से और तिलक लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बचना है, और जो छेड़ेगा उनको अब छोड़ेंगे नहीं। सनातन यात्रा पर बोले देवकी नंदन ठाकुर। कहा, यात्रा में 7 दिन तक होगी रामकथा। सनातनियों को जगाने की करेंगे कोशिश। यात्रा के माध्यम से सभी सनातनियों को जगाने का प्रयास है और यहाँ अब 7 दिन रामकथा होगी। रामकथा के माध्यम से भी देश में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया जाएगा। अकबरुद्दीन पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा कि हमें डराने की कोशिश ना करें, डराने वाले बोलने लायक नहीं रहेंगे। 15 मिनट नहीं, वो जितनी मिनट चाहे कर लें। वो जो जिस लायक है ना, हिंदुस्तानी सनातनियों ने वो ज्ञान दे देंगे। हमें मत डराओ, हमें मत डराओ। अगर हमें डराने की कोशिश करोगे ना, बोलने लायक नहीं बचोगे। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए जैन मुनि विनम्र सागर महाराज। कहा, महाकुंभ में हिंसक और मांसाहार लोगों को ना दे प्रवेश। हजारों दुकानें हैं,
हजारों दुकानों में बस ये निश्चितता कर ले सरकार, जो भी लोग अहिंसक होंगे उनको हम यहाँ पर दुकानें देंगे। एक छन्ना भी लगा दें तो बहुत बड़ा गजब का काम हो जाता है। शुरुआत हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री ने करी, अनुमोदना करते हैं इस बात की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने शरद पवार और उद्धव पर बोला हमला। शरद पवार को जातिवाद फैलाने वाला संत बताया तो उद्धव को स्वार्थी करार दिया। कर्नाटक के हुबली में जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से की मुलाकात। किसानों ने जेपीसी अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। ट्रंप पर कांग्रेस नेता मणिशंकर का विवादित बयान। एयर ने ट्रंप को संदिग्ध चरित्र वाला आदमी बताया, कहा ट्रंप अपराधी। मैं कहूंगा कि चरित्र देखें दोनों का तो कोई शक ही नहीं है मेरे मन में कि गलत आदमी चुनकर आया है। मणिशंकर के बयान पर बीजेपी का हमला, कहा कांग्रेस को लोकतंत्र से दिक्कत, लोकतंत्र का अपमान करती है कांग्रेस। पार्टी यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी नेता फरहाद हकीम के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता रेखा पात्रा पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। पीएम मोदी को दाढ़ी वाला कहकर उड़ाया मजाक। शुभेंदु अधिकारी ने की फरहाद हकीम के बयान की निंदा। बयान को बताया अपमानजनक, कहा उनके पूरे समुदाय का भी किया अपमान। कांग्रेस नेता राजा वार्निंग के विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को घेरा। तंज कसते हुए कांग्रेस से कार्रवाई की मांग की। जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कार्रवाई करेंगे राजावाड़ी पर? क्या राजावाड़ी को पार्टी के अध्यक्षता से पंजाब से हटाएंगे? नहीं हटाएंगे, क्योंकि ऐसी महिला विरोधी सोच का समर्थन प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी ने लगातार किया। लखनऊ में सीएम योगी के बयान के बाद पोस्टर वॉर जारी। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया पोस्टर। पोस्टर में लिखा पीडीए जीतेंगे और जोड़ेंगे। अंबेडकर नगर में सपा ने लगवाए पोस्टर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी सरकार को घेरा। लिखा ना बटेंगे ना कटेंगे ना डरेंगे, पीडीए परिवार के संग रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में नए म्यूजियम का उद्घाटन। म्यूजियम में आजादी के पहले से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अब तक के सफर को दर्शाया गया। कुपवाड़ा में सेना ने आतंकी के पास से हथियार किए बरामद। एक AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 4 AK मैगजीन समेत भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। पराली जलाने पर केंद्र सरकार ने लगाया भारी जुर्माना। 2 से 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों पर 10,000, 5 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसानों के पराली जलाने पर 30,000 जुर्माना। बेंगलुरु में बस चलाते वक्त ड्राइवर को आया हार्ट अटैक। अटैक आने से उसकी मौत। साथ में बैठे शख्स किसी तरह बस को संभाले। झारखंड के चतरा में लीग के छात्रों ने निकाला मार्च। शेख हसीना की वापसी की मांग। चतरा लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा। बांदा में शिवलिंग मंदिर के पास अवैध तरीके से मस्जिद और मज़ारों के निर्माण का दावा। हिंदू संगठन ने मस्जिद और मज़ारों को हटाने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर खुद जमींदोज करने की चेतावनी दी है। एमपी के बैतूल में जमीन विवाद मामला। प्रशासन ने नहीं सुनी गुहार। 23 परिवारों ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। यूपी के शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग का छापा। एडिशनल सीएमओ ने निजी प्राइवेट अस्पतालों का किया निरीक्षण। गंदगी देखकर सीएमओ ने लगाई जमकर फटकार। दिए सख्त कार्रवाई के आदेश। बिहार के आरा में जलेबी खाने से 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी। मिठाई की दुकान को किया गया सील। फूड पॉइजनिंग की वजह से बिगड़ी तबीयत। लोगों का इलाज जारी। महाराष्ट्र के शनि सिंगड़ापुर मंदिर में एक बिल्ली 3 दिन से कर रही परिक्रमा। श्रद्धालुओं के बीच भी जारी रहती है बिल्ली की परिक्रमा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भटककर आया हाथी का बच्चा। 1.5 साल हाथी के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। 4 हाथियों के दल के साथ 100 से ज्यादा वनकर्मियों की मदद से सफल हुआ रेस्क्यू। सीएम योगी ने भोजपुरी समाज के लोगों को दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। भोजपुरी भाषा में जारी किया संदेश। प्रकृति प्रेम, पवित्रता। आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना।
महापर्व छठ का आज तीसरा दिन। देर शाम डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ घाटों पर की गई विशेष तैयारियां। रामनगरी अयोध्या में छठ पर्व की पूरी तैयारी। अर्घ्य के लिए घाट पूरी तरह से किए गए तैयार। बाजारों में भी रौनक दिखाई दी। छठ पर्व के लिए दिल्ली तैयार। कालिंदी कुंज में घाट पर विशेष तैयारियां। आज शाम घाट पर दिया जाएगा अर्घ्य। दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप लगातार जारी। कई इलाकों में AQI 400 के पार। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है दिल्ली। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई। कई जगह छाई धुंध। BMC ने कराया पानी का छिड़काव। बदायूं में जमीन विवाद में युवक ने लहराया तमंचा। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। बागपत में आपस में भिड़ी महिलाएं। लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटा। मामूली विवाद को लेकर हुई मारपीट। सीतापुर में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट। जमकर चले लाठी और डंडे। हमले में एक महिला समेत 3 लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल। सभी को जिला अस्पताल में किया गया एडमिट। यूपी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने जतिन नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। पुलिस ने लूट और चोरी के 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। झांसी में 4 दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के वर्धा में स्टील प्लांट में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। आग की चपेट में आने से 18 लोग झुलसे। घायलों को किया गया एडमिट। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीषण सड़क हादसा। खाई में गिरी कार। 3 लोगों की दर्दनाक मौत, कई जख्मी। ट्रंप की जीत से बढ़ी कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों की बौखलाहट। कनाडाई खालिस्तानी जगमत सिंह को इस समय डर अब सताने लगा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया भीषण हमला। एक साथ कई घरों में मलबे में तब्दील। हमले से दहला पूरा इलाका। बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक। बिल्डिंग पर की गई बमबारी। हमले के बाद लगी भयंकर आग। उठता दिखा धुएं का गुबार। इजरायली जेट्स ने बेरूत के हवाई अड्डे के पास किया भीषण हमला। कई जगहों पर हुए धमाके। डर के मारे इधर उधर भागते दिखे लोग। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके तक फैल रही आग। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में लगातार हो रही है परेशानी। जंगल की आग में आसपास के कई घर जले। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में जुटे। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।